नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में कृष्ण कौशिक के साथ। ये त्योहारों का दौर है, दिवाली आती है, फिर गोवर्धन पूजा आती है, उसके बाद भैया दूज का पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसका क्या मुहूर्त है और क्या इसकी विशेषताएं हैं और इस पर किन किन बातों का ध्यान रखें, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज जी से। पुरुषोत्तम जी नमस्कार सभी को, भाई दूज की सभी को मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। इस पर्व को के बारे में जानने के लिए कृष्ण कौशिक जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि इस पर्व के बारे में कुछ कुप्रथाएं चल पड़ी हैं तो उनसे हम बच सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इसको हम यम द्वितीया भी बोलते हैं। जैसे कि दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी को यम की पूजा होती है और इस दिन यम अपनी बहन यमुना से मिलने आता है। अब देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मिलन होता है। यहाँ पर जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हमारी इड़ा नाड़ी है वो यमुना का स्वरूप है और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो सरस्वती का सूचक है और सुषुम्ना नाड़ी हमारी गंगा का सूचक है। हम इसको इस भाव से भी देख सकते हैं कि आप धनतेरस को, इसको हम सरस्वती पूजा अर्थात जिसको धनवंतरी कहते हैं, धनवंतरी की पूजा भी, उस दिन धनवंतरी जी का अवतार हुआ था, धनवंतरी की पूजा करते हैं, इस रूप में भी हम देख सकते हैं। अर्थात ये सरस्वती जी का भी दिवस है, क्योंकि धनवंतरी जी आयु आरोग्यता के देवता हैं, सरस्वती जी ज्ञान और विज्ञान बुद्धि के देवता हैं, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान विज्ञान के व्यक्ति आयु और आरोग्यता की वृद्धि नहीं कर सकता। इसको हम योग से भी जोड़ सकते हैं, योग माँ सरस्वती की कृपा है। अब उससे आगे अगले वाले दिन यम चतुर्दशी आती है और जो कि स्वयं यमराज जी के लिए आराधना का दिवस है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि हम मृत्यु की भी पूजा करते हैं। संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं मिलेगा कि जो यमराज की मृत्यु की पूजा करे। सभी उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, परंतु हम उसका स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और उसका हम पूजन भी करते हैं। ऐसा विचित्र धर्म आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अपने धर्म को गर्व से मानिए और अपने धर्म का गर्व से पालन कीजिए और विस्तार कीजिए। सभी को अपने धर्म के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। अब इसके बाद में फिर दीपावली आती है, जिस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। ये साक्षात गंगा है। क्यों है गंगा? क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और माता गंगा भी भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई उनकी पत्नी है। अर्थात इस दिन माँ गंगा का भी विशेष महत्व है और इस दिन माता लक्ष्मी का भी विशेष महत्व है। तो इसलिए यह दीपावली का जो दिन है वे भगवान विष्णु की जो दोनों पत्नियां हैं, माँ गंगा, माँ लक्ष्मी, दोनों का ही पूजन का और साधना का समय है। इसके अगले दिन गोवर्धन आता है, जिसमें हम इंद्रियों को संयमित रखते हुए आगे के जो हमारा दिनचर्या है उसमें आप व्यस्त हो जाएं, उसमें लग जाएं, संसार में मस्त हो जाएं, संसार कार्यों में लग जाएं। ऐसे इस भाव से इस कार्य को करते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों तक, धनतेरस से लेकर के 4 दिनों तक हम कहीं भी नहीं रहते, घर पर रहते हैं। अपने घर पर बैठ कर के आराधना करते हैं, साधना करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। उसके बाद में फिर हमारा इस संसार में आवागमन प्रारंभ हो जाता है, जो हमारी दिनचर्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, और वह है हमारा भाई दूज से। भाई बहन के पास, बहन भाई के पास आती जाती हैं। यह यमराज जी ने निश्चित किया था कि बहन का सम्मान भी जरूरी है और बहन भाई का सम्मान करे, ये भी जरूरी है संसार के अंदर, अन्यथा हमारे संबंधों में बड़ी विकृति आ जाएगी। इस दिन यमराज स्वयं अपनी बहन के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे बहन, मेरा सम्मान करो, मेरा पूजन करो, मैं संसार को अभयदान दूंगा। तो उस दिन से यमुना जी यमराज जी का अर्थात यम का पूजन करती हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, अपने शरीर के अंदर झांक कर देखिए, यम क्या है? यम कहते हैं अपने ऊपर नियंत्रण रखना। वह जो नियंत्रण है इंद्रियों से कहता है कि तुम मेरा सम्मान करो, अर्थात तुम मेरा पूजन करो। यदि इंद्रियां यम का पूजन नहीं करेंगी, यदि इंद्रियां यम के साथ नहीं चलेंगी, नियंत्रण के साथ नहीं चलेंगी, तो संसार में अनर्थ हो जाएगा, व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और वह अधार्मिक और कुकृत्यों में लिप्त हो जाता है।
इसलिए यह विशेष पर्व हमारे शिक्षा के लिए बड़ा महत्व का है, क्योंकि इस दिन भाई बहन का मिलन होता है, अर्थात इंद्रियों का यम से मिलन होता है, गो का यम से मिलन होता है। इसलिए यह पर्व हमारे विशेष महत्व का है और इस पर्व को हम विकृति के रूप में नहीं मनाएं। इसके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इस दिन हमको बहन का विशेष सम्मान करना चाहिए, अर्थात बहन का मतलब नारी शक्ति का विशेष सम्मान करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रत्येक घर में कम से कम बहन एक या दो बहन अवश्य भगवान सभी को दे, तभी जाकर के वह घर स्वर्ग कहलाता है, अन्यथा वह घर निरंकुश होता चला जाता है। इस पर्व के विषय में और विस्तार से जानने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं और इसके बारे में कृष्ण कौशिक जी आपको संदेश देंगे। धन्यवाद सभी को। शास्त्री जी, कोई मुहूर्त है इसका कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में बहन और भाई का जो एक तरह से पूजन होता है या उस समय निर्धारित है कोई? इसके उसमें नहीं पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि कहते हैं कि कोई वैसा विशेष पर्व आता है, जैसे दीपावली का पर्व है, तो कहते हैं कि एक सप्ताह तक कोई भी दोष नहीं माना जाता। ये बीच में राहु काल का और आपका भद्रा काल का ऐसा कोई विषय ऐसा डाल देते हैं, कुछ हमारे जैसे जो अज्ञानी जो ज्योतिषी हैं वो डाल देते हैं, परंतु इनसे हमको दूर रहना चाहिए। और विशेष बात यह है कि अपने आप को स्वयं ऐसा विस्तारित कर लीजिए, ऐसा प्रबुद्ध बना लीजिए, ऐसा ऊर्जावान बना लीजिए कि कोई भी ऐसा अरिष्ट समय हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ये सब हमारी कल्पनाओं के ऊपर आधारित है। क्योंकि राहु काल क्या है? राहु काल ऐसा कुछ नहीं है, डराने वाली कोई चीज़ नहीं है। राहु काल एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है कि राहु काल एक विशेष प्रकार का समय होता है और उस समय में यदि आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर के और कोई भी इच्छा शक्ति अपनी पाल लेते हैं तो वह अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि राहु इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए राहु काल से भयभीत नहीं हो, राहु काल का सम्मान करें और उसको सम्मान देते हुए उसमें अपना कोई भी एक संकल्प निर्धारित कर लें, वो अवश्य पूर्ण होता है, ये निश्चित है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत ही विस्तार के साथ भैया दूज पर्व के बारे में बताया, दीपावली के बारे में बताया, गोवर्धन पर्व के बारे में बताया। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात की न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।